अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज है इतवार, तो इतवार के दिन मेरी अम्मी जो है हमेशा कुछ स्पेशल नाश्ता बनाती हैं। तो आज क्या था, आज बना रही थी अम्मी हलवा पूड़ी, ठीक है। और जिसके लिए अम्मी सुबह फजर के बाद सोई ही नहीं और सारा बैटर वगैरह जो तैयार करते हैं अम्मी ने वो तैयार किया। यहाँ आप देख रहे हैं कि पूड़ी बन रही है ऑयल में। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, किचन में खड़ा होना बहुत ही मुश्किल और हिम्मत वाला काम होता है गर्मी के मौसम में। तो अम्मी जान जो है वो फिर भी हमारे लिए ज़ाहिर सी बात है नाश्ता बना रही थी। उन्हें ये था कि सबके उठने से पहले ही वो अपना काम मुकम्मल कर लें। तो हलवा पूड़ी के साथ साथ पूड़ियों के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ चने। ये अभी इसके ऊपर कोई गार्निशिंग वगैरह नहीं की हुई थी, जैसे बस चूल्हे से उतार और इसको एक बाउल में डाल दिया। अभी गार्निशिंग इसमें करनी थी। मैंने कहा पहले मैं एक वीडियो क्लिप बना लेती हूँ, ठीक है। और साथ ही अम्मी जो है वो पराठे भी साथ साथ बना रही थी, कुछ खुश्क रोटियाँ वो और कुछ पराठे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हलवा। मुझे तो इस हलवे का कलर बहुत पसंद है, ठीक है। तो नाश्ता हम लोगों ने काफ़ी लेट किया था, क्योंकि आपको पता है कि जब वीकेंड होता है तो वीकेंड पे खाना नाश्ता वगैरह ये सब जो है ना वो टाइम से हट कर ही फिर सब कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि सबको छुट्टी होती है तो किसी को इतना होता नहीं है कि बस नाश्ता टाइम से मिले या खाना टाइम से मिले। तो नाश्ता करने के बाद हमने जाना था हॉस्पिटल, रूटीन चेकअप था। तो हम बस इस इंतज़ार में थे कि थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए या थोड़ी सी गर्मी कम हो तो फिर हम निकलेंगे। बहरहाल हम निकले तो लेट ही थे, क्योंकि जब 7 बच्चे होते हैं तो बच्चों की वजह से ज़्यादा जो है ना फिर वो टेंशन होती है कि बच्चे तंग करते हैं गर्मी में, बच्चे खुद भी तंग पड़ जाते हैं गर्मी से। तो लेकिन यह है कि माहौल वगैरह वैसा ही था, मौसम सेम वैसा ही था जैसा पिंडी का टेम्परेचर था वैसा ही इस्लामाबाद का भी था। कोई हवा नहीं चल रही थी, कुछ भी नहीं था। हमारे साथ मेरा छोटा भतीजा भी था, भाभी भी थी। तो हम हॉस्पिटल जाते। अच्छा, अब हॉस्पिटल तो जाना था। हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में हमारा प्लान बन गया कि हमने फैसल मस्जिद भी जाना। और फैसल मस्जिद क्यों जाना है उसके पीछे एक रीज़न था, एक लॉजिक थी। लॉजिक तो नहीं, रीज़न ही कह सकते हैं। हमारी जो है यहाँ पर लग गई थी बेट। अब बेट किस चीज़ पर लगी थी और क्यों लगी थी ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। और हमने फैसल मस्जिद क्यों चुना जाने के लिए तो ये मैं आपको मज़ीद आगे बताऊंगी। तो बस हम अपने हॉस्पिटल के करीब ही थे और हमारा प्लान यही था कि हम अगर हॉस्पिटल से जल्दी फ्री हो गए तो हम जाएंगे फैसल मस्जिद, ठीक है। और जो मेरा भतीजा उसने फैसल मस्जिद देखी हुई नहीं थी, ठीक है। तो मतलब गया है पहले भी, लेकिन उसको उस तरह से होता है छोटे बच्चों को कहाँ पे ये चीज़ें याद रहती हैं। तो हमारा था कि चलो ये भी साथ थोड़ा बहुत देख लेगा, एंजॉय कर लेगा और हम भी अपनी बेट देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। बहरहाल हम हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही अंदर का माहौल इतना अच्छा था, एसी वगैरह ज़ाहिर सी बात है लगे हुए थे, तो फिर इसलिए हमें वहाँ पे गर्मी का पता नहीं चला। लेकिन मेरा भतीजा बहुत तंग कर रहा था, तो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, फिर इसकी बातें भी। तो मैंने इसको मसरूफ़ रखने के लिए कैंटीन से चिप्स और जूस इसके लिए ले आई। वैसे तो हम लोग ये चीज़ें नहीं देते हैं बच्चों को, ठीक है। तो बहुत कभी कभार मजबूरी हो तो दे देते हैं, तो इसलिए इसको बिज़ी रखने के लिए मैंने इसको ये खाने पीने के लिए दे दी चीज़ें। तो फ्री हो गए हम हॉस्पिटल से बहुत जल्दी। यहाँ से बाहर निकलते हुए ही मुझे सामने नज़र आया गोलगप्पों वाला। अच्छा, आप जब भी शिफा हॉस्पिटल जाए ना तो इसके बिल्कुल सामने गोलगप्पा, चना चाट, दही भल्ले बड़े जो भी है, ठीक है, इसके जो है ना स्टॉल लगे हैं। मैं कहती हूँ कि क्या ज़बरदस्त गोलगप्पे हैं इनके, इतने मज़ेदार गोलगप्पे, खट्टे, और बीच में उसके पानी में पता नहीं क्या क्या वो चीज़ें ऐड करते हैं कि आप जितना पानी पिएं, जितने गोलगप्पे खाएं, आपको कभी भी ना पेट में दर्द होगा ना कुछ और होगा। तो हमने जो जिस स्टॉल से हम लेते होते हैं वो तो उस वक्त नहीं था, तो उसी के साथ ही ना एक और ये स्टॉल वाला था, तो हमने इसी से गोलगप्पे लिए। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं वो यहाँ पे अपने गोलगप्पे की रेसिपी तैयार कर रहे हैं। मुझे जो होता है ना ढाबा स्टाइल खाना या जो इस तरह से लोकल खाने होते हैं, मैं इन खानों की बस दीवानी हूँ। मुझे ये खाने बहुत पसंद है, ठीक है। मैं इतनी कोई नहीं हूँ कि मैंने तो बस इस रेस्टोरेंट से खाना खाना है और यहाँ से ये खाना है, ये है वो, ऐसा मुझ में कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे गोलगप्पे यहाँ पर आ चुके हैं। तो आए, अभी भी मेरे मुँह में पानी आ गया इन गोलगप्पों को देख के। बहुत ही खट्टा पानी था, बहुत मज़ेदार पानी था। बीच में अजवाइन भी ये लोग पानी में डालते हैं, बीच में वो पुदीने के जो पत्ते होते हैं उनको बहुत बारीक काट के वो भी डालते हैं। और ये साथ मैंने चना चाट जो थी ये मैंने तैयार करवाई थी। पहले खाना खा के बहुत मज़ा आया। ये मेरा भतीजा जो है इसको था कि बस हमने न्यूज़पेपर ख़रीदा है तो मैं इसको पढ़ूंगा। तो और मुझे कहते हैं मेरी फूफो मेरी वीडियो बनाओ, मैंने इसकी वीडियो बनाई। अब यहाँ पर हम जा रहे थे फैसल मस्जिद। मैं बड़ी खुश थी कि चलो थोड़ी सी आउटिंग ही हो जाएगी। तो लेकिन ये कि वहाँ पे इतना ज़्यादा हम रुके नहीं है। रास्ते में ना फैसल मस्जिद वाली रोड पर ही एक छोटा सा, वैसे तो चिड़ियाघर यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन एक ओपन सी जगह है जहाँ पे बैरियर्स वगैरह लगे हुए हैं और वहाँ पे आपको ये हिरन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो वाइट हिरन भी थे और ये जो बेबी जो डियर होते हैं वो भी थे और ये वाले भी थे। तो इनको बस चीज़ जो है वो खाना खिला रहा था और वो भी बड़े मज़े से ना ऐसे मुँह बाहर निकाल के वो खा रहे। बच्चे इन चीज़ों से बड़ा जो है ना सीखते भी हैं और बड़ा
बड़े खुश भी होते हैं। तो बस मैं शीश की वीडियो बनाने के लिए, शीश मेरे भतीजे का नाम है, ठीक है, मैं पहली दफ़ा अपनी वीडियो में नाम ले रही हूँ, तो इसका नाम है मोहम्मद शीश अली हैदर। तो बस उसको खाना खिलाने के बाद हम निकल पड़े जो फ़ैसल मस्जिद की तरफ। बिल्कुल सामने है फ़ैसल मस्जिद। दूर से तो देख के ऐसा लगता है कि कोई रश नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये था कि शायद गर्मी थी तो इस वजह से इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। अंदर तो बिल्कुल भी इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन जो होता है रश वो होता है बाहर ग्राउंड की तरफ, ठीक है। लोग पिक्चर्स बना रहे होते हैं और वो स्टॉल्स लगे होते हैं, वहाँ से चीज़ें ले रहे होते हैं। अब मैं यहाँ पर अपने भतीजे के साथ ही जो है वो चल रही थी। मुझे था कि अब ये जो है एक्टिंग कर कर के जंप कर रहा है और साथ साथ आगे आगे बढ़ रहा है, तो ये इसे कहीं चोट ना लगे, गिर ना जाए। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये फिर जो है ना यही इसने जो है दोबारा से वहाँ से वापस मुड़ा है, तो इसको पकड़ के मैं आगे लेकर गई और यहाँ पर ये हम जो है स्टेज ऊपर चढ़े हैं। जूते तो वैसे बाहर उतारते हैं, हम लोगों ने जूते उतारे हुए थे। तो इसका ये था कि इसने बहुत ज़्यादा गर्म थी टाइल्स, तो इसलिए। अच्छा, टाइल्स से याद आ गई एक बात, बेड थी हमारी। बेड क्या थी? बेड ये थी कि एक बंदा हमारे घर का कह रहा था कि फ़ैसल मस्जिद की सब टाइल्स फुल गर्म होती हैं, ठीक है, जबकि एक बंदा कहता है कि नहीं, जो वाइट वाली टाइल्स लगी हुई हैं ये वाइट टाइल्स ठंडी होती हैं। तो एक ने कहा कि अगर वाइट टाइल्स ठंडी हुई तो तुम खिलाओगे पिज़्ज़ा, तो और अगर ना हुई वाइट टाइल्स ठंडी तो फिर देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर पहुँचे हम चले वाइट टाइल्स के ऊपर। अब वाइट टाइल्स जो थी वो इतनी ठंडी थी, वो वाकई में बहुत ठंडी थी वाइट टाइल्स, ठीक है, जो दरमियान में लगी हुई ना वो वाइट टाइल्स। आप लोग भी जब कभी जाएं तो आप लोग नोट कीजिएगा, वाइट टाइल्स ठंडी, और जो उसके साइड्स पे जो चिप्स वगैरह का दूसरा फर्श डला है वो इतना गर्म कि पाँव उसमें जल रहे थे। बहरहाल हम वहाँ से निकल कर पीछे हम आ गए ग्राउंड में। तो बैट हम लोग जो है जीत चुके थे, जो मेरा भाई था वो बैट हार चुका था। फिर भी हम लोग आ गए यहाँ पे कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा पे। हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और साथ हम लोगों ने इनके जो रोल्स हैं वो हमने ऑर्डर किए और हमने कहा कि चलो अब बैट जीते हैं तो खाते हैं। लेकिन फिर भी हमने बहुत इन्जॉय किया, खाना हमारा आ चुका था यहाँ पर। तो ये था हमारा आज का दिन। तो मैंने आपके साथ अपनी ये रूटीन शेयर की और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।